चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब टीचरों को ऑनलाइन भरनी होगी टीचर्स डायरी। टीचरों को MIS पोर्टल पर भरनी होगी अपनी डायरी। दैनिक या साप्ताहिक रुपए से भरनी होगी ये डायरी। वहीं अवकाश यानी चुनावी ड्यूटी का भी करना होगा जिक्र। प्रिंसिपल के दी जाएगी अवलोकन की जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अवकाश या चुनावी ड्यूटी का भी जिक्र करना होगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अब टीचरों को ऑनलाइन भरनी होगी टीचर्स डायरी। टीचरों को MIS पोर्टल पर अपनी डायरी भरनी होगी। दैनिक या फिर साप्ताहिक रूप से डायरी भरनी होगी। अवकाश या फिर चुनावी ड्यूटी का भी करना होगा जिक्र। छुट्टी या फिर चुनावी ड्यूटी का जिक्र भी डायरी में करना होगा। तो अब सभी टीचरों को ऑनलाइन भरनी होगी डायरी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई हैं। साक्षी, क्या कुछ जानकारी? आप टीचर्स के लिए एक नया नियम लागू किया गया है कि अब ऑनलाइन ही डायरी भरनी होगी, यानी तमाम जानकारी टीचर्स की अब ऑनलाइन होगी। बिल्कुल, देखिए कई बार ये देखा जाता था कि पहले जो टीचर्स डायरी है वो मैनुअली भरी जाती थी और वो डायरी जो है वो समय से भरी नहीं जाती थी। टीचर्स डायरी वो जिसमें जो भी पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उसका एक लेखा जोखा टीचर जो है एक प्लान बनाकर रखती है कि किस तरह कौन सा टॉपिक बच्चों को किस किस तरीके से डिलीवर करना है। तो ये टीचर्स डायरी जो है कई बार इसमें अनदेखी जो है वो की तरफ से देखी जा रही थी, और इसीलिए अब जो शिक्षा विभाग का MIS पोर्टल है उस पर ये अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों को जो पूरे राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं उन्हें MIS पोर्टल पर शिक्षक डायरी भरनी होगी। और अपनी टीचर डायरी अपडेट करना सभी के लिए अनिवार्य रहने वाला है। अगर कोई भी शिक्षक कभी चुनावी ड्यूटी पर होता है, परीक्षा ड्यूटी पर होता है, कोई प्रशिक्षण या कार्यशाला आदि में भाग ले रहा है, तो किसी भी तरह से अवकाश पर हो उसे पोर्टल पर इस बात का भी जो जिक्र है वो करना होगा। और दैनिक या साप्ताहिक तौर पर उन्हें अपनी जो डायरी है वो लिखनी होगी। और अपने जो भी पाठ उन्होंने शिक्षकों को पढ़ाना है उसमें किस तरह उन्होंने पूर्व योजनाएं बनाई हैं उसी के अनुसार जो डायरी है वो लिखनी होगी। और ये आपको बता दें कि अगर किसी भी परिस्थिति में कोई आधिकारिक व्यवस्था हो या अप्रत्याशित कोई परिस्थिति हो, उसमें अगर शिक्षक समय पर डायरी सबमिट नहीं करता है तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर जो डायरी है वो अपडेट करने की अनुमति स्पेशल कंडीशंस पर दी जा सकती है। और वही जो विद्यालय के जो भी प्राचार्य, प्रधानाचार्य है, मुख्याध्यापक है, DDO है, ये सभी जो है ये अवलोकन करेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे इस डायरी का और जांच करेंगे कि शिक्षक ने कब कब क्या क्या प्लान जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। ये उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि सभी शिक्षक जो है वो समय पर अपनी अपनी जो टीचर्स डायरी है वो भरे। और अगर किसी भी कारण पर DEO है या फिर प्रधानाचार्य है वो अगर इससे टीचर्स की डायरी से संतुष्ट नहीं होता है तो वो इस डायरी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर बोले मोहनलाल बडौली। अभी तक 13 राज्यों में बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, बाकी राज्यों में जल्द होगी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने इंडिया न्यूज हरियाणा से की खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं।